आज पुनः आप लोगों के सामने पंडित जी द्वारा लिखा गया रामायण का कुछ कड़ी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछली कड़ी में भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण हो गया था। दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ते जा रहे थे। पंडित जी अब अयोध्या किस प्रकार लिखते हैं, अयोध्या में किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। अब कुछ महीना बीत गया, त्योहार खुशियां अयोध्या में मनाई जा रही हैं। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। अब शुरू से ही लक्ष्मण और राम का अपार प्रेम बढ़ता जा रहा है और उस तरफ भरत और शत्रुघ्न जी का अपार प्यार बढ़ता जा रहा है। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। सभी लोग एक ही जैसे थे, लेकिन भगवान श्री राम उन चारों में सबसे बढ़ चढ़ के दिखते थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं, पुचकार दुलार श्रृंगार करें काजल की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुँह से तो तले बोले चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी चारों लोग उंगली पकड़ करके चलना सीख गए हैं, चल रहे हैं। कभी चंद्रमा को मांगते हैं, जिस चीज के लिए हट कर देते हैं वो मानते नहीं हैं बिना उसको लिए। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पूर्ण नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नक्श सुंदरता भरे कैसे सुगढ़ अनूप। अब दिन प्रतिदिन भगवान बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देखकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके जगो पवित्र संस्कार हुए। जब सभी लोग कुछ बड़े हो गए, इसी भगवान के रूप में सभी भक्त उनको देखते थे। फिर एक दिन गुरु वशिष्ठ उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। अब गुरु वशिष्ठ के वहाँ विद्या सीखने के लिए चारों भाई जाते हैं, वहीं रहते हैं। वशिष्ठ के घर ही चारों लोग रहते हैं, वहीं से विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। प्रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। सब लगे निरख सिखाने गुरु इन्हें, विज्ञान विवेक योगियों का उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तक्षदर्शियों का। गुरु वशिष्ठ सभी विद्या इनको सिखा रहे हैं। बोले गुरु जी कह रहे हैं कि अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ,
गुरु मुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। अब गुरु जी इनको अंतिम विद्या दे दिए, जिसको सुन करके सभी लोग कृतार्थ हो गए। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देहि जिनमें ज्ञान। 10 पंच मद चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक और चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निर्देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वही तत्सम है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। जय श्री राम। अब अगली कड़ी में शेष आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा।